जयतु शासनम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ के, श्रीमद जैन धर्म के जयकारा गुरुदेव का। एक बार दो तोते, उनका जन्म हुआ। बच्चे थे, छोटे थे। जब बच्चे होते हैं तो वह जन्म होता तो सरल रहते हैं। बच्चे थे। एक तोता किसी साधु के यहाँ पला बड़ा और दूसरा तोता किसके यहाँ? अच्छा, आप लोगों को पता है? वह कैलाश नगर के तो बस पहले से कहानी है। एक तोता साधु के यहाँ पला, दूसरा कसाई के यहाँ। वह भी तोता था, वह भी तोता था, दोनों ही तोते थे। दोनों का ही पालन पोषण हुआ, लेकिन दोनों के परिणामों में बहुत अंतर था। इसकी आवाज थोड़ी कम कर दें। दोनों के परिणामों में बहुत अंतर था। क्योंकि संगति का अपना एक असर होता है। जीव जैसी संगति में रहता है वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति में अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरी संगति में बुरा प्रभाव पड़ता है। जो कसाई के यहां पहुंचा तुला पला था, एक दिन राजा पहुंचा या राजा के यहां वह तोता लाया गया, तो किसी प्रसंगवश वह तोता बोलने लगा, मारो काटो मारो काटो। और जो कसाई के यहां, जो साधु के यहां पला था, वो बोला जय जिनेन्द्र राम राम, जय जिनेन्द्र राम राम। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो संस्कार हैं, हम जैसे संस्कार अपने अंदर ढालते हैं या कहें जैसी संगति में हम रहते हैं, वैसे ही संस्कार हमारे जीवन पर आते हैं। पहले के समय में सामूहिक परिवार रहा करते थे। मोहल्ले में स्कूल था, कॉलेज भी स्कूल भी सब पास पास थे। बच्चे पढ़ते थे, शाम को घर आ जाते थे, सुबह सुबह कबड्डी खेल लेते थे और
खो खो खेल लेते थे और ऐसे शारीरिक जिनसे अच्छे शरीर बने, पुष्ट बने, ऐसे खेल खेल लेते थे और स्कूल में पढ़ते थे। घर में रहते थे, सामूहिक रूप से रहते थे, चाचा ताऊ भाई बहन सब मिल करके अच्छे संस्कार रहते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे के लिए पीड़ा में सहयोगी बनते थे। कोई छोटा बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा तो आपस में कोई भी डांट देता था, कोई भी उसको रोक लेता था। नहीं, बच्चा स्कूल जा रहा है, मंदिर जा रहा है तो माँ मंदिर पहले पहुंचाती थी, जाओ मंदिर जाओ, ऐसे समझाया जाता था। आज बच्चा सुबह उठता है तो मंदिर बच्चा जाए ना जाए, उसको सबसे पहले 7 बजे बैग लाद करके 5 किलो का, वो कहाँ जाओ, 6:30 बजे स्कूल चले जाओ, 7 बजे स्कूल चले जाओ। शाम को आया हार थक के, मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल से खेलते रहो। ऐसे संस्कार थोड़ा बड़ा हुआ, हॉस्टल में चला गया कि कहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, दिल्ली वाले बेंगलोर पढ़ेंगे, और पता नहीं कहाँ, एमपी वाले दिल्ली पढ़ेंगे, दिल्ली वाले बेंगलोर पढ़ेंगे, बेंगलोर वाले विदेश पढ़ेंगे। अब जब उस पहले सामूहिक रहा करते थे, संस्कार पढ़ते थे, अभी संस्कार कैसे मिले? कल मैं एक रास्ते से निकल रहा था तो मैं देख रहा था कि माँ अपने बच्चे को गोदी में लिए हुए हैं और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर टाइप की खिलौना। मैं देख रहा था कि वह बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। अब जो बच्चा बचपन में ही ऐसे ऐसे कर रहा है, वो बड़े होकर के क्या करेगा? क्या वो तुम्हारे हाथ जोड़ेगा? वह तुम्हारे हाथ जोड़ने वाला नहीं। ऐसे खिलौने तुमने पकड़ा दिए कि खिलौना भी है तो इस प्रकार का कि वह गन चलाओ, बंदूक चलाओ। पहले खिलौने चलते थे गुड्डा गुड़िया और दुनिया भर के कैसे जहाज, आज दुनिया छोटे मोटे फिर कतनी और क्या बोलते थे, जिनसे संस्कार मिले, झुंझुना है, क्या बोलते हैं। अब सोचो कि हमारे संस्कार किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसे संस्कारों से फिर हम कहें कि हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित रहे, नहीं रहेगा। माता पिता के संस्कार बने रहें, नहीं रहेंगे। एक सज्जन हमसे बोले, एक क्या, हमसे तो कई लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपनी अच्छी बुरी बात कहते हैं और भी बात। सज्जन महाराज, एक अब वृद्धाश्रम खुलवाना चाहिए। क्या खुलवाना चाहिए? वृद्धाश्रम। आपको प्रेरणा देना चाहिए लोगों को वृद्धाश्रम खोलने की। मैंने क्यों? कि महाराज नहीं, वृद्धाश्रम खोलना चाहिए। मैंने कहा वृद्धाश्रम तुम खुलवाओ, मैं कभी वृद्धाश्रम जीवन में नहीं खुलवाऊंगा।
मैं कभी जीवन में वृद्धाश्रम में खुलवाऊं नहीं महाराज। आज की मांग है वृद्धाश्रम की। मैंने कहा कि बस यही तो समझना है। मांग जो है हम कैसे बदल सकते हैं, वह एक अच्छा है कि हम कुछ भी मांग है वो काम करने लगे। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम की है ही नहीं। भारत की संस्कृति तो अपने माता पिता की सेवा करने की है। अगर माता पिता की सेवा की संस्कृति कहीं बिगड़ रही है तो उसमें कारण क्या है, वह कारण हमें खोजना चाहिए और उस कारण को खोज करके उस कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब कारण को दूर करने का प्रयास करते हैं, कारण को दूर करते हैं, कारण दूर होता तो अपने आप संस्कृति सुधरती है। हम लोग सुधार तो जाते हैं लेकिन सुधार के विषय में कोई काम नहीं कर पाते। पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे। आने वाले समय में मुझे लगता है कि आज की ऐसी औसत चल रहा है, उस औसत से चाचा नहीं मिलेंगे, ताऊ नहीं मिलेंगे, मौसा नहीं मिलेंगे, मौसी नहीं मिलेंगे, फूफा नहीं मिलेंगे, बुआ नहीं मिलेंगे। मिलेंगी क्या बताओ? है ना चाचा, ना ताऊ, ना फूफा, ना बुआ, मौसा, ना मौसी। क्यों? संबंध रही नहीं। कैसे मिलेंगे? क्योंकि हम लोग नहीं समझते हैं, अज्ञानता से अजान बन के भीड़ चाल में चल रहे हैं। सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या इसका रास्ता है, नहीं खोज पा रहे। कुछ ना कुछ समाज में अच्छा करने के लिए, देश में अच्छा करने के लिए कुछ नए चिंतन करना पड़ेंगे। नहीं करने पर हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। उस विलुप्त होती संस्कृति को रक्षण करने के लिए कई उपाय खोजने पड़ेंगे और उपाय खोजने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। प्यारे बंधुओं, चिंतन करें, विचार करें कि हम उपाय को खोजें। एक अन्य समाज का लड़का मेरे पास आया। मैंने पूछा शादी हो गई कि नहीं हुई? कि महाराज अब तो होगी भी नहीं। मैंने कि क्यों, कितने साल के हो गए? अरे 25-26 साल के हो गए। तो मैंने शादी नहीं होगी? कि हाँ हमारा, मेरे समाज में तो बस 14-15 साल में शादी कर देते हैं, उसके 20 साल के बाद तो रिजेक्ट। 20 साल के बाद रिजेक्ट। बीस साल के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं, 25 साल के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ 25 साल के बाद शादी होती हो, संबंध बनते हो, वे संबंध अधिक सुरक्षित नहीं रह सकते। कड़वा सच है। जो एक उम्र में शादियां हो जाती थी तो उतने दिन में इतनी जब तक बढ़ती थी तब तक बहुत संबंध गाढ़े हो जाते थे। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए मजबूत हो जाते थे। और आज कि हम भी डॉक्टर और तुम भी डॉक्टर, हम भी वकील तुम भी वकील, हम भी इंजीनियर तुम भी इंजीनियर, तुम भी सीए हम भी सीए, कोई किसी से कम नहीं। दूर जाओ तो गम नहीं। एक छूटा दूसरा मिलेगा, दूसरा छूटा तीसरा मिलेगा। कि हम बड़े कि तुम बड़े। अहंकार सामने खड़ा हो जाता है। संबंध
रहता ही नहीं है। व्यवहार जो आपस में प्रेम का संबंध है वह रह ही नहीं पाता, क्योंकि जो संबंध गाढ़ा होने का समय था वो मिला ही नहीं। जब तक संबंध गाढ़ा होने का समय नहीं मिलेगा, जब वो लकड़ी टाइट हो जाएगी तो कैसे मोड़ोगे उसको? कोमल अवस्था में मोड़ा जा सकता है, एक समय पर मोड़ा जा सकता है, और समय निकलने के बाद फिर उसको मोड़ पाना बहुत मुश्किल है। आज ऐसी स्थितियां देखते हैं समाज के अंदर कि आज शादी हुई है और दूसरे दिन ही बिगड़ गया काम। महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बात बिगड़ गई कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। अरे भाई, रहना नहीं है तो शादी क्यों? पहले सोचते। शादी के पहले तो फोन पे बात होती रही, हाँ सावा क्या मीठी मीठी बात हो गई, और शादी हुई तो बात बिगड़ गई जब एक दूसरे की कमी मालूम चली। हमारे बुजुर्गों जो होते हैं वे अंदर तक की बात जानते हैं और अच्छे घर के संबंध करते हैं, और युवावस्था में इतनी बुद्धि इतनी नहीं रहती कि हम कुछ समझ पाए, और संबंध गलत हो जाते हैं। अंदरूनी बात पता नहीं चलती। देखा बड़ा मकान, अरे बड़ा मकान उसका खुद का है कि किराए का है कि लोन का है, पता तो कर लो। पता पड़ा 6 महीने बाद सब डिब्बा गोल सड़क पे आ गए। वो हमारे बुजुर्ग जो थे वह इस बात का ध्यान रखते थे, देखते थे, समझते थे, संस्कार देखते थे, तब संबंध करते थे। प्यारे बंधुओं, कुछ समाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर हम इस दिशा में कोई चिंतन कर सके, कोई परिवर्तन कर सके, तो हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती जाएंगी। प्यारे बंधुओं, कभी कभी बहुत पीड़ा होती है। मैं कहता हूं या तो 12-15 साल में हो जाए तो मेरे पास पहुंचा दो। 15 साल 18 साल में पढ़ ले, हाई स्कूल कर ले, इंटर कर ले, पहुंचाओ। नहीं पहुंचाओ तो 12-15 साल में, 18 साल में उसको लाइन पे लगा दो। यानी 18 साल में, 20 साल में उसकी शादी कर दो। अगर ऐसा कर पाए तो परिवार और समाज सुरक्षित बना रहेगा। अन्यथा धीरे धीरे विकृतियां उत्पन्न होती हैं, और विकृतियां जहर का काम करती हैं। कोई बात नहीं, 20-21 सही, कोई बात नहीं। 30 में तो मत करो। नियम बना दो, 30 वाले को रिजेक्ट, 25 वाले को रिजेक्ट। प्यारे बंधुओं, रिजेक्ट करना जब तक नहीं सीखेंगे, अब बेचारे बैठा उसकी हो ही नहीं रही। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। अच्छा चिंतन, अच्छा विचार सब लोग करें। हमारे भगत जी बैठे हैं, समाज श्रेष्ठी, हमारे चमनलाल जी बैठे, समाज श्रेष्ठी, है ना, और भी लोग बैठे हैं। अच्छा विचार करें, अच्छा चिंतन करें, कुछ अच्छा समाज में विकास के काम हो, ऐसा काम करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और यही आगे कहना है कि पंडित